हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी से रिलेटेड कुछ साइंस के टॉपिक को लाया हूं और आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयरन ओर्स के बारे में जानते हैं कि आयरन का लेटिंग नेम जो होता है वो फेरस होता है। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 होता है। अगर लोहे के परमाणु संख्या की बात करें तो 26 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 56 होता है। अब अगर हम भारत में बात करें तो भारत में मुख्यतः जो है 4 प्रकार के ओर्स लौह अयस्क इट मीन्स आयरन ओर्स पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट में सबसे अच्छा क्वालिटी का जो ओर्स होते हैं वो मैग्नेटाइट होता है, जिसमें 72% के लगभग जो है वो लौह अयस्क जो है सो पाए जाते हैं। आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर पे रखेंगे तो हेमेटाइट होता है, जिसमें 59.9% होता है। लिमोनाइट में 55% और सैटेलाइट में 40% जो है सो लो अयस्क है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो है ओर्स हैं। तो इसमें आपको मैग्नेटाइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी के जो आयरन ओर्स होते हैं उसमें मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छे हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हम लोग कुछ राज्य के बारे में जाने कि लोहा जो है वो आपको कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, साथ में राजस्थान भी है। ये 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो है खनन की जाती है। अगर हम बिहार की बात करें तो वर्तमान में जो है बिहार में लोहे के खानों की जो है खोज की गई है, जो कि जमुई के मंगोस नामक जगह पर है, जहां पहली माइंस जो है आयरन का जो है सो पहली माइंस होगी बिहार के लिए। उसके बाद अगर हम भारत लेवल पूरे इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो झारखंड जो है वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है भारत का। तो कभी कभी यहाँ पर यह भी क्वेश्चन मिलता है कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका उत्तर जो है वो झारखंड होगा। फिर अगर दुनिया की अगर बात की जाती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोहे के उत्पादन जो है वो आपको चीन में जो है होती है। खनन जो है सो चीन में होगा। और अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत का जो है विश्व में चौथा स्थान है लौह उत्पादन में। अब क्या है कि लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है, लोहे को जो निकाला जाता है, तो इसको आपको भट्टी के द्वारा जो है किया जाता है। ये इसका प्रोसेस है। तो कभी कभी प्रोसेस भी पूछ दिया जाता है कि लोहे को पहले गर्म किया जाएगा और उसके बाद इसका निष्कर्षण किया जाता है। अब हम लोग कुछ आयरन के जो है मिश्र धातु जो है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्टील होता है। तो स्टील जो है वो लोहे और कार्बन से मिलकर बनती है और कितनी बार जो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसमें 98% जो है वो लोहा होता है और 2% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो याद रखेंगे कि स्टील में जो है 98% लोहा होता है और 2% कार्बन के साथ इसको मिक्स करके जो है बनाया जाता है। इसलिए स्टील जो है होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि आपके पास एक स्टेनलेस स्टील भी होता है। तो इसमें क्या है कि 82% जो है लोहा होता है और बाकी का जो 18% है वो क्रोमियम और निकेल को मिक्स करके जो है बनाई जाती है। हम लोग कभी कभी नाम सुनते हैं सोल्डर लेड के बारे में। ठीक है, तो सोल्डर लेड जो है उसमें आपको 50% जो है टीन होता है और 50% जो है वो आपको सोल्डर लेड का यूज करके जो है बनाया जाता है। तो उसके बाद मोनेल निकेल जो है वो 60%, तांबा 33% और लोहा 10% से बनी होती है।
तो ये सब कुछ मिश्र धातु है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेनलेस स्टील है, जिसमें लोहा 82% और 18% जो है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। और एक और आप लोग याद रखेंगे कि स्टील जो है वो भी लोहे का मिश्र धातु है, जिसमें 98% लोहा और 2% कार्बन होता है। तो इसका दो मिश्र धातु, जो कि स्टील और दूसरा स्टेनलेस स्टील, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ